नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अमृत योजना से 86 लाख की लागत से बनने वाली सीवर लाइन कार्य में बुंदेला कॉलोनी मुख्य मार्ग के सीसी रोड का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित कर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। क्षेत्र में जहां सड़कें नहीं हैं, वहां सड़कें बनवाई जाएंगी। सभा को संबोधित कर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार और भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उधर सरकार चली गई, कितने मोड़ा पैदा हो, कितने बाप मर गए। कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार कोई एक उपलब्धि, इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हो, कोई भी एक उपलब्धि बता दो कि कांग्रेस की सरकार में दतिया शहर में, दतिया विधानसभा में, दतिया जिले में, भांडेर और सेवड़ा मिला के कोई एक काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया, बता सकता है कोई पीछे तक? तबादला उद्योग कह रहे हैं सुभाष भाई साहब, तबादला उद्योग चला दिया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और नहीं किया तो कोई बात नहीं थी। बुरा क्या किया? बुरा ये किया कि हमने अपनी दतिया को नगर निगम बनाया था, महापौर फैलाए थे, कैबिनेट से पास कराया, और इन्हें जिला आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया कि चाहे मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक, मास्क लगाना अनिवार्य है। कोई सामान बेचे या खरीदे, मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। कार मोटरसाइकिल पर घूमने वालों के लिए भी मास्क लगाना होगा। जो मास्क नहीं लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शादी में 200 लोगों से ज्यादा को नहीं बुलाया जा सकता। बाजार 8 बजे बंद होने को लेकर लिए गए व्यापारियों के फैसले पर प्रोटेम स्पीकर ने व्यापारियों को धन्यवाद दिया। दूसरी ओर पुलिस द्वारा बगैर मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ धरपकड़ की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। इस महीने में हमारी बैठक हुई है, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, विधायक विष्णु खत्री जी, हम लोग बैठे थे, कलेक्टर साहब थे, डीआईजी साहब थे, जिला चिकित्सा अधिकारी थे, नगर निगम आयुक्त थे। जो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन पर हम लोगों ने अधिकतर सहमति व्यक्त की है। लेकिन भोपाल में एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भोपाल के जो व्यापारिक संगठन है, इनने स्वयं होकर जिला प्रशासन से मिलकर अपनी तरफ से 8 बजे बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी व्यापारिक संगठनों को हमने सामूहिक रूप से धन्यवाद दिया है, क्योंकि उन्हें संक्रमण रोग को पहचाना है और संक्रमण रोग की जो मार है, उस मार से आम जन को बचाने के लिए जो व्यापारिक संगठनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, भावना व्यक्त की है 8 बजे प्रतिष्ठान बंद करने की, उस पर हम लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया है। नंबर 1, शादी ब्याह के ये सब सीजन शुरू हो गए हैं। अधिकतम एक अगर जगह कम है, हाल है 100 और अधिकतम 200 लोगों तक की शादी के विचार पर संख्या पर विचार किया गया है। और मास्क अनिवार्यता है। ये जो मास्क है, मुझे भी आपसे बात करते समय लगाना चाहिए, इसलिए मैंने भी लगा लिया। अब मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, दुकान पर व्यापार करना हो, दुकान से सामान खरीदना हो, सब्जी बेचना हो, बेचने वाला भी लगाएगा, सब्जी खरीदने वाला भी लगाएगा। बल्कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो जहां है, सबसे बड़ी सुरक्षा सोशल डिस्टेंस और मास्क। कार्तिक मास में कत्कारियों के द्वारा पंचमी के दिन भगवान को ढूंढने की प्रथा के तहत पर्यटन नगरी खजुराहो के मंगतेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में कार्तिक स्नान करने के लिए महिलाओं का हुजूम देखा गया। आज के दिन यहां लगभग अनुमान के अनुसार 5000 कत्कारियों ने भगवान मंगतेश्वर महादेव में दर्शन का लाभ प्राप्त किया। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा आई हुई कत्कारियों को स्वल्पाहार फलहार भी कराया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाओं के झुंड दिखाई दिए और पूरे दिन खजुराहो में मेला सा लगा रहा। खजुराहो के आसपास के क्षेत्रों में इन कत्कारियों ने शिवसागर सरोवर में स्नान कर भगवान मंगतेश्वर को जल अर्पित किया और पूजा अर्चना की। आपका नाम? इंजीनियर ओम प्रकाश पटेल। क्या उद्देश्य रहा बलिदान का?
आज कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और अपने हिंदू धर्म की संस्कृति है कि जो कार्तिक का महीना होता है ये मातृ शक्तियों के लिए एक उपासना का और तपस्या का महापर्व होता है। आपने देखा होगा वैदिक काल में भी माँ सीता जी ने भी त्रेता युग में तपस्या की थी, इसके परिणाम से भगवान राम ने रावण का विनाश किया। आपने देखा होगा द्वापर युग में भी द्रौपदी ने और राधा जी ने, रुक्मणी जी ने तपस्या की, जिसकी वजह से कंस और कौरवों का नाश हुआ। और आप लोग देख रहे हैं अब तो रावण और कंस की भारत में कमी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी माताएं बहनें धार्मिक स्वरूप धारण करते हुए एक कार्यक्रम करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे बगल में भगवा वस्त्रों में हमारे बबलू भैया हैं। ये कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग घर से बाहर निकलने में असुविधा महसूस करते थे, ऐसे समय में भी ये गरीबों के बीच में राशन वितरण का कार्य करते थे। कई बार इन्होंने यज्ञ कार्यक्रम भी करवाए हैं। 200-250 कन्याओं की शादी भी कन्यादान के रूप में इन लोगों ने करवाई है। और उसी तारतम्य में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में फल वितरण का कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है। अब ये बोले भैया क्या किया जाए, हम लोगों ने कहा भोले बाबा की नगरी में आ जाओ। आज कार्तिक पंचमी है, कार्यक्रम चल रहा है। उद्देश्य हम लोगों का केवल एक ही है, मातृ शक्ति का किस तरीके से हम लोग सम्मान कर सकते हैं, यही हम लोगों का संकल्प है। बैतूल जिले के बोरदेही पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साबलापुर निवासी मृतक रामदयाल की अवैध संबंधों के चलते हत्या हुई थी। मुल्ताई एसडीओपी नम्रता सोधिया ने बताया कि मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के बयानों के आधार पर मृतक रामदयाल के अपनी साली के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते झगड़ा विवाद हुआ और आरोपियों द्वारा डंडे और लात घूंसों से मार मार कर हत्या कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। दिनांक 12/11 को 2020 को थाना बोरदेही के ग्राम परसलाई में मृतक रामदयाल की बॉडी पड़ी हुई थी। जब सूचना मिली तो थाना प्रभारी बोरदेही द्वारा तस्दीक की गई, जिसमें बॉडी का जब पीएम कराया गया तो उसमें काफ़ी आंतरिक चोटों की सूचना डॉक्टर द्वारा दी गई। जब गांव वालों से तस्दीक की गई तो पता चला कि उसी मृतक के रामदयाल के उसकी साली ललिता बिहारे से संबंध थे, जिसको लेके उनके यहाँ आपसी झगड़ा विवाद होता रहता था। उस दिन 12 तारीख को भी उनके बीच आपसी झगड़ा विवाद हुआ और जिसके बाद उनके झगड़ा विवाद के बाद आरोपियों द्वारा उसको घूंसों से और लकड़ी से मारकर ग्राम परसलाई के रोड किनारे डाल दिया गया। जब इस घटना की जांच हमें पुष्टि हो गई तो इसमें अपराध कायमी की गई और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। इसमें अभी 4 आरोपी हैं और विवेचना में है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हत्या का मुख्य कारण क्या सामने आया? हत्या का मुख्य कारण मृतक और मृतक की साली के बीच अवैध संबंध है। इसी के चलते इनके बीच पहले भी झगड़ा होता रहता था। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।